तो और ये क्वेश्चंस इतना इंटरेस्टिंग है कि ये क्वेश्चंस MHCT के 2000 फिज़िक्स के सेक्शन में ये क्वेश्चन आया था। एक्चुअली ये क्वेश्चन फिज़िक्स से रिलेटेड है, ठीक है। और उस टाइम पे 2014 में प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन भी चल रहा था, ठीक है। एंड ये क्वेश्चंस को अब हम लोग पहले पढ़ेंगे और फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया गया है कि इन एयर अ चार्ज्ड, ध्यान रखना, अ चार्ज्ड सोप बबल ऑफ रेडियस r इज इन इक्विलिब्रियम हैविंग आउटसाइड एंड इनसाइड प्रेशर इक्वल, ठीक है। देन यू हैव टू कैलकुलेट द चार्ज ऑन द ड्रॉप, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन जो है इसके अंदर दो कंसेप्ट यूज़ किया गया है, आउटसाइड इनसाइड प्रेशर ऑफ द सोप बबल जो कि इक्वल है, एंड यहाँ पर क्वेश्चन यूज़ किया गया है कि आपको ड्रॉप पे चार्ज कैलकुलेट करना है क्योंकि ये ड्रॉप कैसा था, चार्ज्ड था, ठीक है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बिल्डअप होगा, एक्चुअली यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट नहीं करना है, यहाँ पर आपको एक फार्मूला डिराइव करना है। तो यहाँ पर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर कंसेप्ट लेते हैं कि एज वी नो डैट आउटसाइड एंड इनसाइड प्रेशर आर बीन इक्वल, सो वी कैन राइट Pi माइनस P नॉट इक्वल टू 4T अपॉन R, ठीक है। इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर विल बी इक्वल टू 4T अपॉन R, ठीक है। एंड यहाँ पर जब सोप बबल चार्ज्ड है तो यहाँ पर एक फार्मूला यूज़ होगा, उस फार्मूले को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का फार्मूला यूज़ होगा जो कि P इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। स्टूडेंट यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है ये परमिटिविटी इन फ्री स्पेस है, ये जो T है वो सरफेस टेंशन है, और जो सिग्मा वर्ड मैंने यूज़ किया है वो सरफेस एरिया का चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। तो हालांकि ये क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि बाय चार्ज और बाय प्रेशर दे बोथ आर इन इक्विलिब्रियम, सो डैट वी कैन यूज़ इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा 4T अपॉन R इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड अब इस फॉर्मूले को थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है, हमें चार्ज की तरफ बढ़ना है। एज वी नो डैट स्टूडेंट कि सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया होता है, क्योंकि सिग्मा को हम चार्ज डेंसिटी कहते हैं पर यूनिट सरफेस एरिया, ठीक है। और यहाँ पर इसको मैं इस तरीके से फ्रेम कर सकता हूँ कि सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, और हमें ये बात मालूम है कि Q अपॉन एरिया ऑफ द सोप बबल इज़ 4πr स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ये फार्मूला इस तरीके से बिल्डअप होगा, Q स्क्वायर अपॉन, अगर मैं एरिया का भी स्क्वायर कर दूँ तो यहाँ पर 16 पाई स्क्वायर एंड R पावर 4 हो जाएगा, ये आपका सिग्मा स्क्वायर है, ठीक है। और जो मैंने यहाँ पर फार्मूला उसका डिराइव किया है, इस फार्मूले को हमें इस ग्रीन कलर के बॉक्स के फार्मूले के अंदर हमें रखना है स्टूडेंट्स, ठीक है। इस ग्रीन कलर के बॉक्स के फार्मूले में रखना है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन इस तरीके से फ्रेम होगा कि 4T अपॉन R इक्वल टू, इंस्टेड ऑफ राइटिंग सिग्मा स्क्वायर वी हैव टू राइट Q स्क्वायर अपॉन 16 पाई स्क्वायर R पावर 4 इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर चार्ज का स्क्वायर हमें मिल चुका है, मतलब हम चार्ज यहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो सारी वैल्यू हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देंगे डिनोमिनेटर के, ठीक है, ऑफ द राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर ये फार्मूला बनेगा Q स्क्वायर इक्वल टू 4T इंटू 16 पाई स्क्वायर R पावर 4 इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन R, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले को थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। Q इक्वल टू स्क्वायर को हम राइट हैंड साइड भेज देंगे, अंडर रूट में चला जाएगा, तो ये जो आप 16 पाई स्क्वायर R पावर 4 देख रहे हो ये अंडर रूट के बाहर चला आएगा, तो बन जाएगा 4 पाई R स्क्वायर, देन अंडर रूट 2 इंटू 4 विल बी 8T एप्सिलॉन नॉट अपॉन R, ठीक है। एंड ये आप फॉर्मूला देख सकते हो चार्ज का। तो अगर ऑप्शन में कहीं पर भी या ऑप्शन A B C D में से कोई भी ऑप्शन अगर ये हुआ तो आपका ऑप्शन राइट हुआ, ठीक है। 4 पाई R स्क्वायर अंडर रूट 8T एप्सिलॉन नॉट अपॉन R, ठीक है, ठीक है। तो MSCT से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, समझने के लिए, कंसेप्ट को रिविजन्स करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
एंड ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड लक।